हमको दे सरकार, 1 2 3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के भाजपा के किसी भी ऐसा मंत्री नहीं बचा होगा जिसके पास नहीं गए होंगे, कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ। 8 महीने चुनाव के संघर्ष के पहले हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। लखनऊ में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हम लोग गए न हो के न्याय की गुहार न लगाई। सरकार देखिए, चुनाव के समय जो है सरकार बड़े बड़े वादे करती है, पिछड़े और दलितों की बात करती है, लेकिन जब न्याय की बात होती है सरकार यही जो है पीछे हटती है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ जी। और हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 8 महीने चुनाव के संघर्ष के पहले हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। लखनऊ में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हम लोग गए न हो के न्याय की गुहार न लगाई। 23 दिसंबर को हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होती है और हमें न्याय की पूरी उम्मीद थी और न्याय हुआ भी हमारे साथ। 30 सितंबर को हमारी लिस्ट आनी थी, 4-5 को हमारी ये काउंसलिंग हुई थी और 5-6 तारीख को नियुक्ति पत्र पड़ना था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई और लिस्ट 30 तारीख को न आकर 5 तारीख को हुआ और हमारा चयन हुआ। हम लोग खुशी घर वापस गए और चुनाव था, चूँकि आचार संहिता लग गई, हमारी ड्यूटी नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया चुनाव में और भाजपा को दोबारा रिपीट करवाने में पूरी तन्मयता से लगे रहे। दोबारा मुख्यमंत्री रिपीट हो गए। शिक्षा मंत्री जो कि पिछली बार ऐसे समाज से थे, हमें लगता था कि उनकी वजह से हमारी भर्ती में गड़बड़ियाँ हुई है और हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। तो हम लोग चाहते थे कि इस बार कोई शिक्षा मंत्री ऐसा आए जो हमारे समाज से हो और हमें वो पीड़ा न सहनी पड़ी जो हमने चुनाव से पहले से ही। और हमारे समाज से ही, लोधी समाज से हमारे शिक्षा मंत्री जी बनते हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हमें लगता है कि अब हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और हमें जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सर, चुनाव के 6 महीने बीत जाने के बाद 26 मार्च से लगातार हम लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। हमने गर्मी से ही, बरसात से ही, अपने सारे त्यौहार, इस बीच कितने त्यौहार आए आप भी इस बात को जानते हैं। और कहने के लिए हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन यहीं बीत गया हमारे। हम लोग यहीं पे बैठे रहे और ऐसे कई सारे ऐसे मौके आए जब हमें घरों में होना चाहिए था, अपने परिवार के बीच में होना चाहिए था, अभी हमें विद्यालयों में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग लगातार यहाँ पर पत्थरों में, अघोषित जेल में बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता है। मेरा नाम अवनीत है। मैं आजमगढ़ ज़िले से पिछले 1 साल से अधिक हो गए मुझे यहाँ पे धरना करते हुए और अभी तक हमारी जो मांगे हैं नियुक्ति पत्र का, तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के भाजपा के किसी भी ऐसा मंत्री नहीं बचा होगा जिसके पास नहीं गए होंगे, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा, ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जिसके पास हम लोगों ने अपनी फरियाद लेकर नहीं गई। तो क्या लगता है, अब किससे उम्मीद है आपकी? देखिए, उम्मीद हम तो सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो हमारे मन में आया कि हम क्यों न एक बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ जाकर के कोशिश कर लें। तो हम लोग एक दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पे गए, उनके आवास का घेराव किया और उन्होंने हम लोगों को वचन दिया है कि मैं आपके की लड़ाई को आपके साथ लड़ूंगा और आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे इस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर पर पूरा भरोसा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो उन पे मुझे भरोसा है कि अवश्य ही ये पिछड़े समाज के जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको न्याय जरूर दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? भोलानाथ नाम है। आप लोग लंबे समय से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या लगता है अभी भी सरकार आप लोग की बात मानेगी? सरकार देखिए, चुनाव के समय जो है सरकार बड़े बड़े वादे करती है, पिछड़े और दलितों की बात करती है, लेकिन जब न्याय की बात होती है सरकार यही जो है पीछे हटती है। ये जो है चुनाव के समय तो पहले हमारी लिस्ट आई थी, लेकिन अभी तक जो हमें न्याय नहीं मिला है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो लिस्ट आई है उस पर जो है त्वरित जो है कार्रवाई की जाए। जो है चुनाव के बाद 26 मार्च के बाद भी जो है हम लोग जो है रेगुलर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और धरने के बाद भी देखिए कि जो है सरकार के जो विभाग के अधिकारी हैं अभी तक कोई कार्रवाई जो है नहीं की है और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं कि मामला न्यायालय में है, जो है ये जो है जब तक शासन से आदेश नहीं आएगा, लेकिन शासन से आदेश आने के बाद भी ये जो है विभाग के जो अधिकारी हैं ये सिर्फ जो है तार मटोड़ कर रहे हैं और जो है कार्य करने में भी जो उनकी लचर रवैया है वो समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं।